भारत के इतिहास में हुए सबसे बड़े विमान हादसे को लेकर हर तरफ श्रद्धांजलि का दौर चल रहा है। विमान में हादसा क्यों हुआ है, क्या प्रमुख वजह रही है जो विमान क्रैश हो गया है और 2 सैकड़ा से अधिक विमान में सवारी यात्रियों की मौत हो गई है। आखिरकार विमान में हुए हादसे की प्रमुख वजह क्या है, आइए आप भी सुनवाते हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष से। सभी जो मृतक लोग हैं उनके लिए संवेदना है और उनके परिवार के लिए मैं बहुत ज़्यादा सहानुभूति है और उन सभी मृतक आत्माओं को मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। और ये एक ऐसा एविएशन हिस्ट्री में, इंडियन एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा ब्लैक डे निकल के आया है कि जिस ड्रीम लाइनर को, जो बोइंग का एक बहुत बड़ा कंपनी है जिसका ये जहाज पूरे विश्व में अपने फैसिलिटी लग्जरी के लिए फेमस था, और उसके लिए ये हादसा जो भारतीय सॉइल पे हुआ है, भारतीय धरती पे जो हुआ है, और इसमें इतने लोग मारे गए हैं कि जिनके लिए कुछ कहना बहुत कम पड़ जाता है। उसको डेथ लाइनर कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा। तो ये बोइंग कंपनी को भी देखना चाहिए, लेकिन जो भारतीयों की जो हानि हुई है उसके लिए मेरा मन अंदर से द्रवित है। क्या लगता है आपको? ये करीब 11 साल पुराना जहाज बताया जा रहा है और जब ये जहाज उड़ान भरता है उससे एक पूरी टीम उसका निरीक्षण करती है, जांच पड़ताल करती है, उसके बाद मेंटेनेंस टीम जो होती है वो पूरा निरीक्षण करने के बाद ही इसको उड़ान के लिए भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या मानते कोई लापरवाही रही, या जाँच एजेंसी या जो भी निरीक्षण एजेंसी है उनकी कोई लापरवाही? देखिए, इस समय जो सबसे प्रथम हमारा कार्य होना चाहिए वो जो है मृतकों के परिवार के प्रति हमारी संवेदना एवं सहानुभूति होनी चाहिए। दूसरा, घायलों को सबसे जो बेस्ट इलाज है वो प्रोवाइड करना, ये हमारी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए और जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि जो दोषी है वो बच जाएंगे, लेकिन उन दोषियों को बख्शा भी नहीं जाएगा। इस समय जो सरकार है उसके ऊपर कड़े कदम उठा रही है, और मैं टाटा ग्रुप का, जिनके पास इस समय इस कंपनी को जिन्होंने एक्वायर कर लिया था, जो इसका संचालन कर रही थी, उन्होंने क्या किया है, प्रत्येक मृतक को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की, और जो घायल है उनको जो विश्व स्तरीय इलाज है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी व्यवस्था की है। तो इस समय हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, हमें उन पे काम करना। हमारी प्राथमिकताएं जो मृतक हैं उनके प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए। हमारा प्राथमिकताओं में इस समय घायलों का जो सबसे अच्छा इलाज है वो इलाज होना चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए, जिन लोगों की गलती है उन दोषियों को कटघरे में खड़ा करके उनके लिए जो व्यवस्थाएं कानून के तहत, उन व्यवस्थाओं का पालन किया जाना चाहिए। क्या लगता है कि ये एक आपदा है आपकी नज़र में? क्या आपदा है या लापरवाही है? ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या आपकी नज़र में? देखिए, अभी मैंने कहा ना, ये जांच का विषय है और जांच में ये निकल के आएगा कि ये तकनीकी खामी की वजह से हुआ है या ये किसी की मिस्टेक है या किसी की लापरवाही है। और नेचुरली इतना बड़ा हादसा हुआ है, कमियां तो रही हैं, उन कमियों को नकारा नहीं जा सकता है, और उन कमियों को सामने आने के बाद ही इसके ऊपर कोई सही सा स्टेटमेंट दिया जा सकता है। पायलट जो जहाज उड़ाते हैं वो एक शब्द कहते हैं पैंडेम करके, वो शब्द 3 बार कहा गया, और वो शब्द तभी कहा जाता है जब बहुत आपदा स्थिति होती है। क्या लगता है कि यहाँ से आवाज़ गई, पायलट की तरफ से आवाज़ की गई, उसके बाद इसको जो हवाई अड्डे पे जो लोग रहते हैं उन्होंने इसको सही से सुन नहीं पाया, क्या रहा, या समय नहीं था इतना जो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, 30 सेकंड के अंदर जितनी बड़ी घटना जो घटी है, जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया है उसके बाद ये 30-35 सेकंड के अंदर ये टोटल घटना घटित हो जाती है। तो हमको समझना होगा कि ये विमान है, इसकी तकनीकी चीजें क्या है। इसके अंदर 2 इंजन होते हैं, और जब कोई भी चीज टेक ऑफ करती है तो उसके अंदर एक अपना थ्रस्ट होता है, उस थ्रस्ट लेवल को भी चेक करना होता है। तो जब दोनों के दोनों इंजन फेल हो जाएं किसी जगह पे, तो हमको ये समझना होगा कि दोनों इंजन कैसे फेल हुए हैं। और दूसरी बात, जो आप बोल रहे हो कि ये कही गई है पायलट द्वारा, जो को पायलट ने ये बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि उनको प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। इससे हमको पता पड़ता है कि जो भारतीय एविएशन इंडस्ट्री है उन्होंने कितने अच्छे लोगों को अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। मैं उसके साहस की क्या बोलते सराहना करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने उन कठिन परिस्थितियों में भी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया, और जितने भी लोग उसके अंदर थे, मैक्सिमम लोग मारे गए, सिर्फ उसमें से एक जो व्यक्ति है जो लकी कहा जा सकता है वो उसमें से बचा हुआ है। और मैं उसको बोलता हूँ, जाको राके साइया मार सके ना कोई।